relations between elements of triangle. इसमें हमारा नंबर 1 है साइन रूल. सम स्टैंडर्ड रिलेशन बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ ट्राइंगल. अगर कोई ट्राइंगल दिया हुआ है तो उसके 6 एलिमेंट्स होते हैं, 3 साइड्स और 3 एंगल्स, और उन एलिमेंट्स यानी साइड्स और एंगल के दरमियान रिलेशंस. अब हम यहां देखेंगे कि साइड्स और एंगल्स एक ट्राइंगल के जो हैं, साइड की लेंथ और एंगल का मेजरमेंट, उनके दरमियान आपस में क्या रिलेशन होती है. और पहला रिलेशन हम देखेंगे नंबर 1 साइन रूल. किसको बोलते हैं साइन रूल? इन ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल एबीसी के अंदर ए डिवाइडेड बाय साइन ए इज इक्वल टू साइड बी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 2r. इसे कहा जाता है साइन रूल, where r is radius of circumcircle, that means r is circumradius of triangle ABC. इस साइन रूल को हमको प्रूव करना है. चलो आइए हम इसे प्रूव करें कि साइड ए डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ए, ये रेशो इक्वल होगा बी साइड डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ साइन बी, और ये रेशो भी इक्वल होगा किसके? सी साइड की लेंथ डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल सी. और ये रेशोज एक दूसरे के इक्वल होने के साथ साथ ये रेशोज की वैल्यू 2r के इक्वल है. दैट, और यहां r क्या है? उस ट्राइंगल का जो सरकम सर्कल होगा, उस सरकम सर्कल का वो क्या रहेगा? रेडियस होगा. आपको ये शो करना है. इसको शो करने के लिए चलो शुरू करते हैं. हम सबसे पहले एक ट्राइंगल एबीसी ड्रॉ कर लेते हैं. तो ट्राइंगल एबीसी, मैं यहां ट्राइंगल एबीसी ड्रॉ कर लेता हूं. ए बी सी ये ट्राइंगल है. इस ट्राइंगल एबीसी में ए एंगल के अपोजिट की साइड के लेंथ बी सी का मेजरमेंट हम क्या मान लेते हैं? स्मॉल ए. बी एंगल के अपोजिट की साइड की लेंथ हम बी मान लेते हैं, स्मॉल बी. और सी एंगल के अपोजिट की साइड की लेंथ को स्मॉल सी लेट कर लेते हैं. हम यहां पॉइंट ए से, वर्टेक्स ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं. इस परपेंडिकुलर का फुट पॉइंट का नाम मैं एम रख देता हूं. ये परपेंडिकुलर है हमने जो ड्रॉ किया है. तो पॉइंट ए से साइड बी सी पे, वर्टेक्स ए से साइड बी सी पे हमने परपेंडिकुलर ए एम ड्रॉ किया है. अब इस ट्राइंगल के अंदर हम अगर देखें तो ये भी एक ट्राइंगल हमारी कंस्ट्रक्शन से एक ट्राइंगल बन गया ए एम सी. नाउ इन ट्राइंगल ए एम सी, एंगल सी का साइन निकालें, साइन ऑफ एंगल सी. ये राइट एंगल ट्राइंगल है ए एम सी. यहां एंगल एम जो है वो 90 डिग्री का है. साइन ऑफ सी, सी एंगल का साइन, सी एक एक्यूट एंगल है, उसका साइन, साइन ऑफ सी क्या रहेगा? अपोजिट ए एम डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, 90 के अपोजिट की साइड है बी. बी इधर डिवाइड कर रहा, इधर लाऊं मल्टीप्लाई करेगा. दैट मीन्स बी इंटू साइन ऑफ सी इज इक्वल टू ए एम. इसे नोट डाउन कर लें. नाउ इन ट्राइंगल एबीसी, अब बड़े ट्राइंगल एबीसी में, नाउ इन ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी. ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला हमें मालूम है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. मैं बीसी को बेस कंसीडर कर लेता हूं. बीसी बेस इंटू हाइट, हाइट इज बीसी बेस की हाइट होगी ए एम. बीसी, बीसी की लेंथ हमने कंसीडर किया है ए. ए एम जो हाइट है वो अभी निकाला हमने इक्वेशन नंबर 1 से. उसकी वैल्यू है बी इंटू साइन ऑफ सी. Therefore, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आया 1/2 इंटू ए बी इंटू साइन ऑफ सी. सिमिलरली हमने बीसी को बेस लिया था, हम इस साइड एसी को बेस ले लें, या हम इस साइड एबी को भी बेस ले सकते हैं. और अगर हम एसी और एसी को बेस ले लें तो भी इस ट्राइंगल एबीसी का एरिया निकाल सकते हैं. इसी तरीके से एबी साइड को भी अगर हम बेस ले लें तब भी इस ट्राइंगल के एरिया निकाल सकते हैं. तो सिमिलरली वी कैन फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी. एबीसी ट्राइंगल का एरिया हम निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी.
और वो वैल्यू हम निकाल के देखें तो क्या आएगी 1/2 इंटू बी सी इंटू साइन ऑफ ए एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए सी इंटू साइन ऑफ बी। हमने देखा एरिया ऑफ ट्राइंगल का ये भी वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल वही एबीसी का ये भी वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी का ये भी वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है। दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी वही एबीसी ट्राइंगल का एरिया 1/2 इंटू बीसी इंटू साइन ऑफ ए या 1/2 इंटू ए सी इंटू साइन ऑफ बी, या वही ट्राइंगल एबीसी का एरिया हम 1/2 इंटू ए बी इंटू साइन ऑफ सी से भी निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी तीनों तरीके से हम निकाल सकते हैं और तीनों वही ट्राइंगल एबीसी का एरिया देगा, इसलिए तीनों वैल्यूज क्या रहेगी, इक्वल होगी। इसी इक्वेशन से हम इसी को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कौन से फॉर्म में, बी सी इंटू साइन ऑफ ए इज इक्वल टू ए सी इंटू साइन ऑफ बी इज इक्वल टू ए बी इंटू साइन ऑफ सी। थ्रू आउट द इक्वेशन, पूरी इक्वेशन को हम अगर एबीसी से डिवाइड कर दें, स्मॉल एबीसी से डिवाइड कर दें, तो हमको क्या मिलेगा, यानी साइड्स के मल्टीप्लीकेशन से, तीनों साइड के मल्टीप्लीकेशन से हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड करें, एबीसी से हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड करें, हर कंपोनेंट एबीसी से डिवाइड होगा, एबीसी साइन ऑफ सी ये भी एबीसी से डिवाइड होगा, या हम बीसी बीसी कैंसल होगा, क्या बचेगा, साइन ए डिवाइडेड बाय ए, यहां एसी कैंसल होगा, न्यूमरेटर में बचेगा साइन बी, डिनोमिनेटर में बचेगा बी, यहां एबी कैंसल होगा, न्यूमरेटर में बचेगा साइन सी, डिनोमिनेटर में बचेगा स्मॉल सी। ये रेशोज जो आए हुए हैं इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ए डिवाइडेड बाय साइन ए इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय साइन बी इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय साइन सी। यही शो करना था हमें कि ये रेशोज एक दूसरे के इक्वल है, हमने शो किया कि ये तीनों रेशोज एक दूसरे के इक्वल है। बस अब हमको ये शो करना है कि ये रेशोज की वैल्यू जो आ रही है वो 2r है, वेयर r इज रेडियस ऑफ दिस सरकम सर्कल, इस ट्रायंगल एबीसी के सरकम सर्कल का रेडियस r है और ये रेशो 2r के इक्वल है। दैट मींस ये रेशो इसके डायमीटर के इक्वल है, ऐसा आपको शो करना है। मैं पॉइंट ए से एक डायमीटर इस सर्कल का ड्रॉ करता हूं, पॉइंट ए से एक डायमीटर ड्रॉ करता हूं इस सर्कल का। ये जो डायमीटर है ये सेंटर ओ से पास हो रहा है, सेंटर ओ से पास हो रहा है और इसका जो एंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट जो इस सर्कल पे है, उस जहां भी वो सर्कल को डायमीटर मीट कर रहा है उस पॉइंट का नाम मैं पी दे देता हूं। यानी एपी आपके इस सर्कल का, सरकम सर्कल का क्या है, डायमीटर है। अब हमें मालूम है इस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स जो एबीसी थे वो तीनों एंगल्स में आपका एक ही एंगल मैक्सिमम 90 का हो सकता है। आपका 90 का एक अगर एंगल 90 का हो गया तो बाकी के दो एंगल 90 का नहीं होंगे। यानी एक ट्रायंगल में तीनों एंगल एट अ टाइम के 90 के नहीं हो सकते, क्योंकि एक ट्रायंगल के तमाम एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो एक ट्रायंगल में दो एंगल भी 90 के नहीं हो सकते। तो मैं मान लेता हूं, लेटेस्ट कंसीडर के आपका ए जो है वो 90 डिग्री एंगल नहीं है, लेस देन 90 डिग्री है, ऐसा मैं मान लेता हूं, वो 90 का नहीं। वहां से मैंने डायमीटर ड्रॉ किया। अब आपका पी पॉइंट और सी पॉइंट को अगर मैं मिला के एक लाइन सेगमेंट पीसी ड्रॉ कर दूं, तो ये लाइन सेगमेंट मैंने ड्रॉ किया। ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने से आप दो बात नोट करें। पहली बात यह है कि इस लाइन सेगमेंट पीसी को ड्रॉ करने से आपका जो एंगल बन रहा है ये एंगल एपीसी, ये एंगल, इसको मैं ग्रीन कलर से बताता हूं, ये एंगल एपीसी और आपका एंगल एबीसी, ये एंगल, दोनों एंगल्स मेजर ऑफ एंगल एबीसी और मेजर ऑफ एंगल एपीसी, ये दोनों एंगल्स आप देखें तो एक ही स्क्राइब्ड एंगल है। एबीसी ये आपका आर्क है, इस आर्क के अंदर दोनों आपके एंगल्स स्क्राइब्ड एंगल है। एबीसी आर्क, इसी के अंदर आपका ये एंगल स्क्राइब्ड है, एंगल एबीसी, और यही एबीसी आर्क, इसके अंदर आपका एंगल एपीसी भी इंस्क्राइब्ड है। क्योंकि दोनों एक ही आर्क के इंस्क्राइब्ड एंगल है, देयरफॉर उनका मेजरमेंट कैसा रहेगा, इक्वल होगा। ये बात आपको नोट करना है, दोनों एंगल का मेजरमेंट इक्वल है। सेकंड थिंग जो आपको जो है देखना है वो ये कि आपका एंगल एसीपी, ये आपका एंगल एसीपी,
ये एंगल कैसा एंगल है? एपीसी एंगल आपका ये सेमी सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड एंगल है, क्योंकि ये आपका डायमीटर है, ये इतना सेमी सर्कल है, और ये सेमी सर्कल का ये इंस्क्राइब्ड एंगल है, और सेमी सर्कल का इंस्क्राइब्ड एंगल कितने का होता है? 90 डिग्री मेजरमेंट का होता है। ये आपका राइट एंगल है, ये एंगल राइट एंगल। नाउ अब हम इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर देखेंगे इन ट्राइंगल, नॉट इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? एपीसी। एपीसी ट्राइंगल में आपका एंगल सी का मेजरमेंट कितना है? 90 का है। देयरफॉर एंगल पी का हम अगर साइन निकालें, ये 90 का है तो ये एक्यूट एंगल होगा। इस ट्राइंगल के अंदर ये एक एंगल 90 का है तो ये एंगल आपका एक्यूट एंगल होगा। इस एक्यूट एंगल पी का अगर हम साइन लें तो देखें आपका एबीसी की तीनों साइड्स, बी के अपोजिट की साइड की लेंथ स्मॉल बी थी, ए के अपोजिट की साइड की लेंथ स्मॉल ए है, और सी के अपोजिट की साइड की लेंथ स्मॉल सी है। अब इस ट्राइंगल के अंदर अगर एंगल बी का हम साइन निकालें, साइन ऑफ एंगल पी, तो इस पी का साइन क्या रहेगा? ये 90 डिग्री ट्राइंगल है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, 90 के अपोजिट की साइड ये एपी हाइपोटेनस है, और इस एंगल का ये अपोजिट साइड है, तो साइन ऑफ एंगल पी क्या रहेगा इस राइट एंगल ट्राइंगल में? अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस एपी। यहां से हम ये भी बोल सकते हैं कि चूंकि आपका एंगल पी इस एंगल बी के इक्वल है, देयरफॉर आप इसको ये भी बोल सकते हो कि यही साइन ऑफ पी एंगल किसके इक्वल रहेगा? साइन ऑफ बी एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल हैं। देयरफॉर इस एंगल बी का साइन इस एंगल पी के साइन के इक्वल होगा। हम इसलिए एंगल साइन पी की ये वैल्यू हटा के हम साइन बी रख सकते हैं। देयरफॉर साइन ऑफ बी ये भी किसके इक्वल रहेगा? बी डिवाइडेड बाय एपी, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं? इक्वल हैं। साइन बी साइन पी के इक्वल है, देयरफॉर हम साइन पी की वैल्यू हटा के साइन बी रख सकते हैं। अब यहां से इस एपी को उठा के इधर लेके आ जाओ, तो एपी इज इक्वल टू क्या रहेगा? बी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ बी। इधर आएगा ये मल्टीप्लाई करेगा, और ये बी जब साइन बी मल्टीप्लाई करेगा उधर जाएगा डिवाइड करेगा। एपी की वैल्यू बी डिवाइडेड बाय साइन बी हो गई। अब एपी क्या है? इस सर्कम सर्कल का डायमीटर है, और उसकी वैल्यू रेडियस का 2 टाइम्स होगी। दैट मीन्स एपी जो है वो 2r होगा, वेयर r इज रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल। ये OA इसकी लेंथ यानी रेडियस की वैल्यू r है, यानी एपी आपका 2r होगा, 2r b डिवाइडेड बाय साइन ऑफ b। ये रेशो आपका b डिवाइडेड बाय साइन b 2r के इक्वल है, और ये रेशो इसके इक्वल है, ये रेशो इसके इक्वल है। दैट मीन्स पूरे रेशियोज की वैल्यूज क्या हो गई? 2r के इक्वल हो गई। यहां से ये बात हम बोल सकते हैं कि ये आपका जो है a डिवाइडेड बाय साइन a, b डिवाइडेड बाय साइन b, c डिवाइडेड बाय साइन c 2r के इक्वल होगा। ये भी हमारा प्रूफ हुआ कि आपका ये रेशियोज इक्वल है, और इक्वल होने के साथ साथ उनकी वैल्यू 2r के इक्वल है। ये कहलाता है साइन रूल। इस साइन रूल को भी हम डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। अब वो फॉर्म से देखिए किसमें किसमें इस साइन रूल को हम लिख सकते हैं। तो बड़ा आसान था, कुछ भी नहीं था प्रूफ इसका। ये साइन रूल को हम आगे एक्सरसाइज में भी यूज करेंगे डिफरेंट फॉर्म्स में। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ साइन रूल। नंबर 1 है आपका साइन रूल a डिवाइडेड बाय साइन a इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाय साइन b इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय साइन c इज इक्वल टू 2r। एक फॉर्म। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, साइन a डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू साइन b डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू साइन c डिवाइडेड बाय स्मॉल c, और ये किसके इक्वल रहेगा? 1/2r के। तो इस रूल को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहां से ये बात भी नोट करें कि रेडियस ऑफ आपका ट्राइंगल कांस्टेंट है, उसका सरकम सर्कल कांस्टेंट है, और सरकम सर्कल का रेडियस दैट मीन्स कांस्टेंट है, r की वैल्यू कांस्टेंट है, और उसका 2 टाइम्स यानी डायमीटर वो भी कांस्टेंट रहेगा। सर्कल कांस्टेंट है तो उसका डायमीटर भी कांस्टेंट रहेगा। दैट मीन्स ये वैल्यू कांस्टेंट होगी, ये रेशियोज कांस्टेंट होंगे एक ट्राइंगल के लिए। तो ये रेशियोज की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी एक ट्राइंगल के लिए, और जब वो कांस्टेंट रहेगा तो 1/, ये जो आपका है ये भी कांस्टेंट रहेगा। ये मैं मान लेता हूं कैपिटल के इक्वल कांस्टेंट है। यहां से हम कुछ रूल और निकालेंगे। ये रेशियो इस कांस्टेंट के इक्वल है, यानी a डिवाइडेड बाय साइन a ये इक्वल है k के। हम यहां से इसको ऐसा लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू k इंटू साइन a। सिमिलरली b अपॉन साइन b ये भी k के इक्वल है, यहां से हम ये भी लिख सकते हैं b इज इक्वल टू k साइन b।
और ये रेशियो भी इसके k के इक्वल है, देयरफॉर स्मॉल c इज इक्वल टू k साइन c, ऐसे लिख सकते हैं। दैट मींस हम इस रेशियो से हम ये वैल्यू फर्स्ट से इस तरीके से, इस रूल को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, a इंटू k साइन a। यहां k क्या है 2r, b इज इक्वल टू k साइन b एंड स्मॉल c इज इक्वल टू k साइन c। इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। ऐसे ही इस आपका सेकंड जो है आपका, इससे भी हम इसको दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं। साइन ए डिवाइडेड बाय ए, आपका ये रेशियो k के इक्वल है। यहां से हम इस a को उधर लेके चले जाएं, साइन ए इज इक्वल टू ए के। ऐसे ही हम लिख सकते हैं साइन b इज इक्वल टू बी के और साइन c इज इक्वल टू c के। दैट मीन्स इस सेकंड नंबर से इसी फॉर्म को हम इस तरीके से भी बदल के लिख सकते हैं, साइन a इज इक्वल टू ए के, कॉमा साइन b इज इक्वल टू बी के एंड साइन c इज इक्वल टू c के, वेयर k क्या है आपका 1/2r, बोले तो कांस्टेंट। इसी को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। दोनों रूल में से कोई भी रूल से इसको निकाला जा सकता है। आपका a डिवाइडेड बाय साइन ए किसके इक्वल है, b डिवाइडेड बाय साइन b के इक्वल है। ये साइन a को उठा के उधर लेके चले जाओ, इधर डिवाइड करो, उधर जाएगा मल्टीप्लाई करेगा, और b इधर मल्टीप्लाई करेगा, जब ये उधर जाएगा उससे मल्टीप्लाई करो, इधर लाऊं डिवाइड करेगा। तो इसी से हम इस को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, a अपॉन b इज इक्वल टू साइन ए डिवाइडेड बाय साइन b। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और ये दोनों को ले लो तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, b डिवाइडेड बाय साइन b इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय साइन c। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, c को उठा के इधर ले आए, b डिवाइडेड बाय c इज इक्वल टू साइन b डिवाइडेड बाय साइन ऑफ c। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहां से ये भी हमें मिला कि इसी को बदल के इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू साइन a डिवाइडेड बाय साइन b एंड b डिवाइडेड बाय c इज इक्वल टू साइन b डिवाइडेड बाय साइन ऑफ c। यही फॉर्म को हम सेकंड से भी निकाल सकते थे।